अब बात करते हैं कुलभूषण जाधव की। भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अफसर कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगाकर न्याय का रास्ता दिखाया, पर पाकिस्तान इसे मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान अब भी कुलभूषण मामले में काउंसलर एक्सेस देने को तैयार नहीं है। मुंह छिपाने के लिए बहाने खोज रहा है पाकिस्तान। हार को जीत दिखाना चाहता है पाकिस्तान। ये हरकत सिर्फ पाक की बौखलाहट दिखाती है। इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश के बाद भी पाकिस्तान ने जाधव को काउंसलर एक्सेस देने से इनकार कर दिया है। काउंसलर एक्सेस के बारे में भी उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि हम इस इशू पे बात सुन सकते हैं, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम इन्हें काउंसलर एक्सेस तभी देंगे उस हवाले से जब हम फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि उसका जवाब नहीं आया तो हमने अभी तक काउंसलर एक्सेस नहीं दी, और लेकिन कोर्ट ने भी सिर्फ उस पर राय का इजहार किया है कि वियना कन्वेंशन के अंदर जो काउंसलर एक्सेस की प्रोविजन है हम उसकी रोशनी में देखेंगे। जो बयान आपने देखा और सुना वो दिया है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने। सरताज अजीज अब दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोर्ट में हार नहीं हुई है। जो बुनियादी बात है वो यही है कि उन्होंने जो मेरिट के है और जुरिस्डिक्शन का मामला है उस पर कोई प्रोनाउंसमेंट नहीं की। वो दे रिमेन ऑन द टेबल, और उसमें हमारी पोजीशन काफी स्ट्रांग है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जी हम इस केस को सुनेंगे और इस दौरान में आप एक्सिक्यूट ना करें, डेथ सेंटेंस को कैरी ना करें। इससे जाधव की जो स्टेटस है वो किसी तरीके से चेंज नहीं होता, और जो उसकी हमारी जो पोजीशन है वो तब्दील नहीं होती। सिर्फ उन्होंने इसको स्टे के बारे में कहा कि अभी एक्सिक्यूट ना करें। अजीज ने कहा कि आईसीजे में पाकिस्तान को भारत का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। अब नई तैयारी के साथ पाकिस्तान उतरेगा। हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये केस जितनी जल्दी हो सके दोबारा सुनने के लिए पेश हो, और इस सिलसिले में हमने अपनी जो टीम है लीगल टीम उसको भी स्ट्रेंथन करना है। पहले तो हमें सिर्फ 5-6 दिन मिले थे, और जो एडहॉक जज है उसको भी अपॉइंट करेंगे, और पूरी तैयारी के साथ हम आगे जाएंगे। ये सारे बयान आए हैं पाकिस्तान की इंटरनेशनल कोर्ट में जमकर हुई किरकिरी के बाद। भारत के वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तानी दलीलों की बखिया उधेड़ दी, और यही वजह है कि पाकिस्तान में ही पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। जिस पॉइंट पर वो आए थे, आपने उस पॉइंट का, जब उस 36(1) और 36(2) में फर्क है क्लॉज, या आप लोग दोनों देख लीजिए क्लॉजेस। आपने एक पर प्ली की, उन्होंने दूसरे पे दलाइल दिए हुए थे। आपने अपने 50 मिनट में दलाइल खत्म कर लिए, जबकि आपके पास टाइम कितना था? आपके पास 90 मिनट का टाइम था। आपने क्यों नहीं बात कही वहाँ पे कि क्यों नहीं बयान किया कुलभूषण यादव की एक्टिविटीज? कोई भी बात आप कर लेते, लेकिन आपने अपना टाइम भी नहीं इस्तेमाल किया वकालत करने के लिए, पाकिस्तान का मुकदमा फाल तरीके से लड़ने के लिए। इस मामले में पाकिस्तान की कानून व्यवस्था की पोल खुल चुकी है, जिसमें पाकिस्तान गवाह को बिना अपना पक्ष रखने का मौका दिए फांसी की सजा सुना देता है। मार्च 2016 में उसने खबर किया कि हमने इनको पकड़ा है जी। हम बार बार कहे कि हमें काउंसिल एक्सेस दीजिए, उन्होंने नहीं दिया। करीबन 14-15 बार आग्रह किया। फिर पाकिस्तान ने कहा कि पहले आप सहयोग करिए। 10 अप्रैल को कहता है, पब्लिक एक प्रेस रिलीज है कि हमने उनको फांसी सजा दे दी, और आर्मी चीफ ने कंफर्म कर दिया। और उस दिन पाकिस्तान कहता है कि भारत मदद नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में। आपने फांसी दे दी तो इन्वेस्टिगेशन क्या? तो ये फार्स है, ये मजाक है। भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि कुलभूषण जाधव पूर्व नौसेना अफसर है जो ईरान में व्यापार के सिलसिले में गया था। वहीं से तालिबान ने अगवा किया और पाकिस्तान को सौंप दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर सजा भी सुना दी गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का प्रथम दृष्टया प्राइमा फेशी उल्लंघन किया है। फांसी नहीं होगी, और उसके ऑपरेटिव पोर्शन में लिखा हुआ है पाकिस्तान इस निर्णय को क्रियान्वित करके हमें रिपोर्ट करेगा। लेकिन वियना कन्वेंशन में यह अधिकार है कि आप समय दें अपने किसी दूसरे देश को, व्यक्ति को पकड़ा मिलने के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट के बड़े तमाचे के बाद भी पाकिस्तान गलती सुधारने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव के मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में और मजबूती से रखा जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं,
पाकिस्तान इस मुद्दे के बहाने कश्मीर के मुद्दे को भी इंटरनेशनल कोर्ट में उठाने की तैयारी में है। पाकिस्तान उस कहावत से भी आगे निकल गया है जिसमें कहा गया है कि चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। यहाँ तो पाकिस्तान ना तो चोरी से जा रहा है और ना ही सीना जोरी से। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।